हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, जो पिछली क्लासों में भी इन भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन हुआ है। आज अपन भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हिमालय श्रेणी, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। हिमालय श्रेणियों में अपन ने पढ़ा पिछली क्लास में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इससे पहले यानी कि ट्रांस हिमालय भी पढ़ा। अब मध्य हिमालय और शिवालिक, देखो शिवालिक जो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसमें सबसे दक्षिण और नवीनतम श्रेणी है वो शिवालिक है। शिवालिक को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण यानी कि और नवीनतम श्रेणी कहलाती है। शिवालिक क्षेत्र के अंदर तीव्र वर्षा के कारण ये क्षेत्र ज़्यादातर कटा फटा है। पिछली क्लास में अपने पढ़ा कि शिवालिक का जो विस्तार है पाकिस्तान के पोटद्वार से लेकर के कोसी नदी तक सिक्किम के पास में कोसी नदी तक इसका विस्तार है। और शिवालिक को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम है इसके। जैसे जम्मू कश्मीर में शिवालिक को जम्मू की पहाड़ियाँ कहते हैं और उत्तराखंड में इसको डूडवा की पहाड़ियाँ कहते हैं। शिवालिक को उत्तराखंड में डूडवा की पहाड़ियाँ कहते हैं और नेपाल में इसको चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ कहते हैं, चूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। असम में इसको डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यह अरुणाचल प्रदेश और असम के में इनके नाम से जाना जाता है। अब अपन शिवालिक के बाद में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में एक टॉपिक बसा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को अपन 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक आंतरिक पहाड़ियाँ हैं और एक पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। जैसे पूर्वांचल जो क्षेत्र है जिसमें 7 राज्य आते हैं और इन 7 राज्यों को जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य है, जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और यानी कि वेस्ट बंगाल है, इन राज्यों को यानी 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका भौगोलिक यानी कि विकास किस प्रकार हुआ है, ये अपन भारत के भौगोलिक काल में अध्ययन करेंगे। लेकिन पूर्वोत्तर का कुछ भाग है, जैसे मेघालय और असम का कुछ भाग, असम का जो पठार है, ये भाग प्रायद्वीपीय पठार है, उसका शेष भाग कहलाता है। यानी मेघालय के अंदर जो मेघालय का पठार है और असम का कुछ भाग, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग कहलाते हैं। इसके बीच के अंदर आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा है मालदा गैप, जो पश्चिम बंगाल के यानी कि पश्चिम में है मालदा गैप। तो एक तरफ मालदा गैप है, ये जो गारो, खासी, जयंती और नौकरेक एकरोंग का जो पठार है, जो मेघालय का पठार कहलाता है, ये और कुछ असम का भाग, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग थे। लेकिन बीच में कुछ भ्रंश या गैप पड़ने के कारण ये यहाँ से थोड़े अलग हो गए हैं, प्रायद्वीपीय पठार से थोड़े अलग हो गए हैं और उत्तर पूर्व की ओर ये स्थित है। बीच में जो मालदा गैप है, ये कालांतर में गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा पाट दिया गया है और आज वहाँ पे पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार का कुछ क्षेत्र आता है। तो मालदा गैप के पूर्व के अंदर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ आई हुई है, इन पहाड़ियों को पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ कहीं भारत चीन की सीमा पर है, कहीं भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है, कहीं आंतरिक पहाड़ियाँ भी है। तो इस प्रकार की यदि हम पहाड़ियों का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले यानी कि आते हैं जो असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं,
जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं, यदि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो अक्का की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो अक्का की पहाड़ियाँ हैं, अक्का की पहाड़ी, इसके बाद धरला की पहाड़ी, मेरी और अबोर, ये पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले अक्का की पहाड़ियाँ जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, धरला है, मेरी है, अबोर है और मेसी है। बीच में भारत और चीन यहाँ पे यानी सीमा पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद के अंदर पटकोई जो ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भारत म्यांमार की सीमा पर स्थित है। पटकोई की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। फिर एक नगा पर्वत जो नागालैंड के अंदर है, और नगा पर्वत में ही पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है महाशारावती, जो सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद के अंदर यानी लेमाडोल की पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर के अंदर है। लेमाडोल की पहाड़ियाँ मणिपुर के अंदर है। और मीजो या लुशई की पहाड़ियाँ हैं, ये मिजोरम में है। मीजो या लुशई की पहाड़ियाँ मिजोरम में है। इसी जो लेमाडोल की पहाड़ियाँ मणिपुर में है। और यहाँ पर एक झील आई हुई है, लॉकटक झील। ये सबसे पूर्वांचल की सबसे ऊंची झील है, लॉकटक झील, जो मणिपुर के अंदर स्थित है। मिजो की पहाड़ियाँ या लुशई की पहाड़ियाँ कहते हैं, ये यहाँ पे है मिजोरम के अंदर यहाँ की स्थित है। तो ये पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वांचल यानी कि भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कुछ आंतरिक पहाड़ियाँ भी हैं। अब आंतरिक पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जैसे मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं, जिससे उनकी जनजातियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, गारो, खासी और जयंती। यानी सबसे पश्चिम के अंदर गारो की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में खासी बीच में है, और गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ ये मेघालय के पठार के ऊपर मेघालय राज्य में स्थित है। और इसी में ही गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं। जो खासी की पहाड़ियाँ हैं, इसमें आया हुआ है मासीमराम, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, लगभग 1080 सेमी वार्षिक वर्षा, 1080 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। इसीलिए गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं। उनमें से ये जो पहाड़ी है खासी की पहाड़ी, इसमें मासीमराम आया हुआ है। और टीपाकार स्थिति होने के कारण वर्षा सबसे अधिक होती है और वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा कुछ असम में भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे मीठी की पहाड़ियाँ जो असम के अंदर स्थित है, रंगमा की पहाड़ियाँ जो असम के अंदर स्थित है, और बेरल की पहाड़ियाँ हैं जो त्रिपुरा, मणिपुर और असम के अंदर स्थित है। त्रिपुरा, मणिपुर और असम में बेरल की यानी कि पहाड़ियाँ, बेरल की पहाड़ियाँ ये आंतरिक पहाड़ियाँ हैं। बेरल की पहाड़ियाँ, मीठी की पहाड़ियाँ हैं जो असम में स्थित है, रंगमा की पहाड़ियाँ असम में स्थित है, बेरल असम, त्रिपुरा, मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के अंदर स्थित है। तो ये थी जो पूर्वांचल की यानी कि पहाड़ियाँ और उनका वर्गीकरण। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि जो हिमालय का वर्गीकरण है, प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है। क्योंकि अभी हम भौगोलिक दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा था, और अब पढ़ेंगे प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय का वर्गीकरण। देखो, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है। प्रादेशिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखें तो हिमालय को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। ये प्रादेशिक वर्गीकरण किसी क्षेत्र विशेष में बहने वाली नदी घाटी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अर्थात इसको यूँ कहें कि नदी घाटी के आधार पर वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो ऐसे नदी घाटी के आधार पर
4 भागों में हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है पंजाब हिमालय। ये जो पंजाब हिमालय है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। सिंधु नदी जो पश्चिम के अंदर है सबसे, और सतलज नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी जो लंबाई है वो 570 किलोमीटर है। और सतलज और काली नदी है जो गंगा की सहायक है, तो सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसी प्रकार काली नदी और तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, इनके बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनके बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। इसी प्रकार तीस्ता नदी और सबसे पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई है वो 740 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में किया गया है। अब अपन नेक्स्ट कुछ ऐसी घाटियाँ हैं हिमालय के अंदर, वो घाटियाँ काफ़ी प्रसिद्ध भी है और अपनी एक अलग विशेषताएं रखती है। उनमें से जम्मू कश्मीर की घाटियाँ देखेंगे तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मरखा घाटी है। मरखा घाटी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख में स्थित इस घाटी में एक हेमिस नेशनल पार्क भी स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क है वो मरखा घाटी में स्थित है। इसके बाद में दूसरी है कांगड़ा घाटी। ये जो कांगड़ा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी के गिरिपथ से व्यास नदी के दक्षिण तक इसका विस्तार है। कांगड़ा घाटी एक नतीलम घाटी भी कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी है वो भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। किन्नौर घाटी है वो भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है, हिमाचल में है। इसके बाद में जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी हिमाचल में है और कुल्लू घाटी के अंदर एक क्षेत्र है मणिकरण जो भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। मणिकरण, तो ये कुल्लू घाटी के अंदर स्थित है और वहाँ पर हिंदू और सिखों का तीर्थ स्थल भी है मणिकरण के अंदर। इसके अलावा इस कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। ये एक अनुप्रस्थ घाटी है। अनुप्रस्थ घाटी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और भूतापीय के अंदर भी है। देवताओं की घाटी भी कहलाती है। स्पीति घाटी है। स्पीति घाटी प्रसिद्ध बौद्ध मठ और प्रसिद्ध बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। तांबो जो बौद्ध मठ है वहाँ स्पीति घाटी में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी से ही यानी कि शिमला से सीधे स्पीति घाटी से होकर के ये मानसरोवर की यात्रा होती है। इसके अलावा लाहुल घाटी है। लाहुल घाटी एक और है। लाहुल घाटी चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम स्थल है। लाहुल घाटी हिमाचल में है। चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम क्षेत्र भी कहलाता है। और नेक्स्ट है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी मित्रों काफ़ी प्रसिद्ध भी है। चुम्बी घाटी, तो चुम्बी घाटी जो भारत और यानी ये सिक्किम में, ये भारत भूटान और चीन की सीमा का मिलन बिंदु है। चुम्बी घाटी जो सिक्किम राज्य के अंदर पड़ती है। आपको ध्यान होगा कि ये जो चुम्बी घाटी है, चुम्बी घाटी यहाँ
इसके ऊपर यानी कि डोकलाम का पठार है, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, और इसके ऊपर डोकलाम का पठार है, डोकलाम, डोकलाम, डोकलाम काफ़ी विवादित क्षेत्र भी था भारत चीन के मध्य। ये जो चुंबी घाटी है, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है। तो चुंबी घाटी है वो भारत, चीन और नेपाल यानी भूटान के मिलन बिंदु है। और चुंबी घाटी के ऊपर जो डोकलाम का पठार है, जहाँ भारत और चीन के मध्य विवाद का बिंदु बना हुआ है, ये यहीं के चिकन नेक सिलीगुड़ी यानी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ से ये 50 किलोमीटर दूर है। डोकलाम का पठार जो चुंबी घाटी का ठीक क्या है, उत्तरी विस्तार कहलाता है, जो जिसका अधिकृत भाग है वो यानी कि भूटान में पड़ता है। इसके अलावा कुछ और भी घाटियाँ हैं, जैसे फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी चमोली जिला, चमोली जिला उत्तराखंड, फूलों की घाटी यूनेस्को की सूची में इसके शामिल किया गया है और यहाँ नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा यानी कि एक और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध घाटी है, उसका नाम है शांत घाटी। शांत घाटी साइलेंट वैली जो केरल के अंदर स्थित है, साइलेंट वैली जैव विविधता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। और साइलेंट वैली को जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता की जो दृष्टि से साइलेंट घाटी को हॉट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे यानी कि मालना की घाटी है, वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मालना की घाटी को यानी कि छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है, छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितनी भी यानी कि घाटियाँ हैं, किन्नौर, पार्वती, मालना, सांगला, कुल्लू और पांग की घाटी, लाहौल स्पीति घाटी और लाहौल, कांगड़ा, ये सारी की सारी हिमाचल प्रदेश में हैं। फूलों की घाटी है या जौहर की घाटी है, जौहर या मिलाम घाटी भी कहते हैं। गौरी गंगा की घाटी भी इसे कहा जाता है। ये उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में भी प्रसिद्ध है। तो हिमालय के अंदर बहुत सारी घाटियाँ भी है। और न्यारो की घाटी ये दार्जिलिंग के क्लिम्पोंग में स्थित है। दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसके क्लिम्पोंग में न्यारो की घाटी स्थित है। तो ये थी हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण, और उसमें हिमालय पर्वत श्रेणियों में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन भारत के दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे।